अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो बस अब वापसी का टाइम करीब आ गया है और अब स्कूल भी खुलने वाले बच्चों के, तो अब हमें वापस अमेरिका जाना था। तो ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है परदेसियों के लिए कि जब आप पाकिस्तान आते हैं अपनी फ़ैमिली के पास, अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं तो आने की इतनी खुशी होती है, और जब जाने का टाइम आता है तो इस कदर उदासी होती है। तो ये उदासी मुझे ही नहीं खाली होती, मेरे बच्चे जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली में जो टाइम गुज़रता है, जो प्यार फैमिली से मिलता है, तो वो आपको परदेस में नहीं मिल सकता। तो बस अभी मेरी अम्मी भी उदास थी, ज़ाहिर है इतने अरसे से हम लोग जो हैं वो अम्मी के पास रह रहे थे, तो बच्चों की रौनक भी थी और मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो अम्मी की लाडली भी हूँ, तो बच्चे जो हैं वो भी छोटे हैं सब में। तो अम्मी भी बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही थी कि घर जो है वो सूना सूना हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है उन्हें भी पता कि मैं अब अपने घर जाऊंगी और माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को हमेशा अपने घर में आबाद होते देखकर खुश होते हैं। तो बस अभी अगला दिन जो है वो चढ़ गया है, जिस दिन हमारी वापसी है। तो एक रात पहले हम लोगों ने खूब पार्टी की कि चलो जाते जाते भी कुछ चीज़ें मंगवा के खा लेते हैं। तो ये अम्मी का रूम है, तो बस मैं वीडियो बना रही थी कि चलो अब कब देखते हैं आना होता है और कब रहते हैं। तो सुबह नाश्ते में अम्मी ने कुलचे चने मंगवाए हुए थे, क्योंकि मेरा बड़ा मूड था कि कुलचे चनों का नाश्ता कर लूँ जाने से पहले, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका में थोड़ा सा हमें कुलचे चनों की कमी बहुत महसूस होती है। अदरवाइज़ खाने को माशाल्लाह अब हर चीज़ मिल जाती है। तो अब यहाँ पर अटैचियों के जो वेट थे वो मैं कर चुकी थी एक दिन पहले भी, और जो थोड़ा बहुत रखना था वो सब चीज़ें हो गया था। बच्चों के भी मैंने जो कपड़े यहाँ देकर जाने थे वो निकाले हुए थे पहले से, और बच्चे जो थे वो 2-3 दिन पहले से वही कपड़े यूज़ कर रहे थे जो मुझे वापस लेकर नहीं जाने थे। अच्छा, मुझे ना ये अपने डिनर सेट में से कुछ चीज़ें निकालनी पड़ गई, क्योंकि मेरा सामान बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर मुझे कम करना पड़ा था। तो हैंड कैरी हम लोग एक लेकर आए थे, तो इस बार फिर हम लोगों ने 2 हैंड कैरी बना लिए ताकि कुछ चीज़ें जो हैं वो चली जाएँ। तो कपड़े तो बच्चों के मैं जो छोटे हो गए थे वो छोड़ रही थी, और उसके अलावा मेरा ये सईद गनी का जो ऑर्डर है ये भी आ गया था। तो इसमें ये देखिए जी, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह लिए हैं, जैसे एलोवेरा जेल है, स्किन पॉलिश है, हुस्न यूसुफ़ है, और इसके अलावा कुछ हेयर ट्रीटमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं, हेयर ऑयल्स वगैरह भी हैं। और इस दफ़ा मेरे पास ये सब चीज़ें तो हो गई। साथ मैंने अपना हैंड बैग जो है हो कैरी करने वाला वो भी प्रॉपर्ली रेडी करके रख दिया था। पासपोर्ट हर चीज़ मैं एक दिन पहले से ही रेडी करी थी ताकि टाइम पे मुझे टेंशन ना हो। यहाँ ये मेरी सिस्टर जो हैं फ्रूट सैलड बना रही थी, और इसमें क्रीम वगैरह डली हुई है, तो साथ में बच्चे जो थे वो अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे, और अम्मी आज खाने में पुलाव बना रही थी। तो अम्मी का जो पुलाव है ना वो मुझे भी बहुत पसंद है, और हमारी फ़ैमिली में सब बहुत शौक़ से खाते हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो मेरी रानी जो है वो भी इसी तरह का पुलाव बनाती हैं, और साथ में ये कि दही फुल्कियाँ वगैरह बन रही थी। तो बस अम्मी का जो पुलाव होता है ना वो ज़रूर बनता है जब मैं पाकिस्तान आती हूँ या मैंने जाना होता है, तो ये एक स्पेशल आइटम है। तो मेरा बेटा जो है वो चावल नहीं खाता ज़्यादा शौक़ से, तो उसके लिए मैंने चिकन के पीस रखे हुए थे, सो भरोसों के मैं लेकर आई हुई थी फ्रोज़न चिकन पीसेस। तो बस वो ही गरम कर लिए, और साथ में सुबह का नान था जिसको इस तरह से घी लगा के मेरी बहन ने सेक दिया था उसके लिए, ताकि वो आराम से अपना खाना वाना जो है वो खा ले। तो बस अभी उसको मैंने गरम करके दे दिया था, और यहाँ गर्मा गर्म पुलाव, सैलड और दही फुल्कियाँ वगैरह रेडी हैं। तो बस अब हम लोग दोपहर का खाना एंजॉय कर रहे थे। चावल जो है वो वैसे ही गरम गरम अच्छे लगते हैं, और फिर जब अपनी अम्मी के हाथ का पुलाव हो तो उसके क्या ही कहने। तो ज़ाहिर है मैं ये चीज़ें मिस करने वाली हूँ। मेरी दूसरी बहन तो नहीं आ सकती थी, तो उनके बच्चे मिलने के लिए आ गए थे, और बस यही है कि इस टूर में पहला ही दिन था जिसमें वो आए हैं, अदरवाइज़ हम लोग ही जा रहे थे वहाँ पर। तो बस अब जाने का टाइम करीब आ गया था और बच्चे बहुत उदास हो रहे थे। मेरी बेटी जो है वो भी इस वक्त अपने आप को कंट्रोल ना कर सकी, वरना क्या होता है मैं और मेरा बेटा हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रहती है, वो अंदर से फ़ील करती है। लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा, हम लोग बल्कि स्ट्रॉन्ग रहे, और वो अपने आंसू जो थी वो ना छुपा सकी। तो ज़ाहिर है बच्चों को इतना प्यार मिल रहा होता है अपनी फ़ैमिली में, और मेरी बच्चों का मुझे खुशी होती है, यहाँ बहुत दिल लगता है, और बच्चे तो कहते हैं कि आप वापस आ जाओ। तो बस अल्लाह ताला मुल्क के हालात अच्छे कर दे। कौन है जो अपने मुल्क को छोड़ कर जाए, कौन है जो अपने घर वालों से दूर जाना चाहता है। ज़ाहिर है परदेसियों की एक टांग जो है वो अपने
पर मुल्क पाकिस्तान में होती है और जहाँ पर दूसरी टांग उधर होती है जहाँ वो रह रहे होते हैं। तो अगर फैमिली और सब लोग एक साथ रह रहे हों तो उसका अपना एक मज़ा होता है। तो बस अब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे और मेरी भांजी तो थी वो घर पे थी, क्योंकि उससे एयरपोर्ट पे सी ऑफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। ज़ाहिर इतने अरसे से आदत पड़ी हुई थी, बच्चों की रौनक थी, हल्ला गुल्ला पार्टी टाइम चल रहा था, वेकेशन भी थी, सब लोग घर पे थे। तो इसलिए पता ही नहीं चला 2.5 माह कैसे गुजर गए। हम लोग आए थे 2.5 माह के लिए और जब हम जा रहे थे तो सब लोग कह रहे थे इतना लंबा अरसा जा रहे हो, और क्योंकि अक्सर कम लोग ही आते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चों का टाइम पाकिस्तान में गुजर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अपनों के साथ जोड़ के रखें, पाकिस्तान से जोड़ के रखें। तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा आपको टाइम तो स्पेंड करना पड़ता है। तो इसी वजह से अ, मेरा तकरीबन हर साल ही चक्कर लग रहा था और गर्मियों की छुट्टियां हम लोग यहीं गुजार रहे थे। तो बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए जाते हुए उदास भी हो रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, इवन वो यहाँ आके सेटल होने को भी तैयार हैं। बस अल्लाह ताला मुल्क के हालात अच्छे कर दे तो शायद फिर भी सोचा जाए। तो बस अब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े हैं। हमारी रात को 3:30 बजे की फ़्लाइट थी, तो उस हिसाब से हम लोग एयरपोर्ट निकल गए थे। उधर से मेरे ससुराल से भी लोग आ रहे थे। इस बार मुझे बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल करना पड़ रहा था, वरना क्या होता था हमेशा मेरे हस्बैंड आ जाते थे और एंड में हम सब लोग मिलकर जाते थे। तो जब बच्चों के साथ वापसी का टाइम होता है तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ से जाते हुए आपकी चेकिंग ज़्यादा होती है। तो बस अब एयरपोर्ट आ गए थे और पता नहीं अब कब चक्कर लगे, क्योंकि अभी तक तो हर साल आना हो रहा था। अभी ज़हन में नहीं है कि मज़ीद जल्दी चक्कर लगे, हो सकता है अगले साल ही लग जाए अगर दाना पानी हो, अदरवाइज़ 2 साल भी लग सकते हैं। तो लेट्स सी। बहरहाल सोच के उदासी हो रही थी कि अब कब मिलना होता है। वैसे भी ज़िंदगी मौत का पता नहीं होता, अल्लाह हमारे सब प्यारों को सलामत रखे और खुशी खुशी ही पाकिस्तान आना हो। तो यही एक दुआ होती है। तो बस अब यहाँ पर हम लोग जो है वो नीचे पार्किंग कर रहे थे, क्योंकि ऊपर एकदम गाड़ी को पार्क करना मुश्किल हो जाता है और उसमें टाइम लगता है। तो एक जगह पे गाड़ी पार्क कर ली और अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं अंदर, और अभी 3 घंटे हैं फ़्लाइट में। तो ससुराल वाले जो थे वो भी आए हुए हैं, तो सबके साथ ही होता है कि चलो आप 15-20 मिनट ज़रा अच्छी सी बातें शातें कर लो और सबको अच्छे तरीके से अल्लाह हाफ़िज़ कर दो। तो बस अभी हम लोग जो हैं वो अल्लाह हाफ़िज़ करके अंदर आ गए थे। ये टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जब भी आते हैं तो वापसी का सफ़र हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन यही बात है कि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। जब आना है तो वापस जाना भी है, बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट होना है, घर को भी देखना है, हस्बैंड को भी। तो बस अब यहाँ बच्चों को भूख लगी थी तो हम लोगों ने सैंडविचेस वगैरह ले लिए थे। एयरपोर्ट के ना ये सैंडविचेस बहुत मज़े के लगते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस तो मुझे बाद में पता चली। हैंड कैरी के ऊपर मैंने पाँव रख लिए थे, क्योंकि ज़ाहिर है जब ट्रैवल करो तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। और इस दफ़ा ये भी था कि जब मैंने वापस जाना था ना घर, तो उसके 1 घंटे बाद ना मेरे हस्बैंड के कज़न हैं जो अभी रिसेंटली मेरे पीछे ही वहाँ मूव हुए हैं अमेरिका में, तो उनके घर इनवाइटेड थे हम लोग डिनर पर। तो मुझे पता था कि बस जाकर तैयारी शुरू करनी है और फिर उनके घर चले जाना है। नेक्स्ट डे भी मेरी फ्रेंड जो थी उसने हमें दावत पे बुलाया हुआ था। तो बस मुझे यही था कि पैरों में स्वेलिंग ना हो, तो बड़ा केयर करनी पड़ रही थी। फाइनली हम लोगों के आराम से ये चेक इन हो गई, बोर्डिंग हो गई, कोई इशू नहीं हुआ। हैंड कैरी जो थे वो उन्होंने बुक कर लिए थे। उन्होंने ऑप्शन दी थी कि अगर आप बुक करवा देंगे तो आपको बाद में अपने लगेज के साथ मिल जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि बच्चों के साथ मैं अकेले सफ़र करी थी तो फिर मुझे टेंशन थी कि अच्छे तरीके से सब काम हो जाए। तो बस अब हम लोगों की फ़्लाइट जो है वो यहाँ से दुबई जाएगी, 2.5 घंटे का हमारा स्टे है वहाँ पर, और उसके बाद फिर JFK के लिए जाएंगे। जब हम आए थे तब भी हमारी 2 घंटे का स्टे था। तो ये जो है फ़्लाइट फिर भी थोड़ी सी कंफर्टेबल होती है, लॉन्ग स्टेज़ वाले में तो गुजारा ही नहीं हो पाता। तो बस अब यहाँ बच्चों का मील आ गया था, जिसमें मेरे बेटे का तो किड्स मील बुक हुआ हुआ था, तो उसका मील थोड़ा सा पहले आ जाता था। साथ इन लोगों ने ना इस दफ़ा ये बैग्स दिए थे बच्चों को, और ये मेरा खाना था। अच्छा, खाने की इस दफ़ा मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ये हुई थी कि हमारा टाइम एक्चुअली ऐसा था जिसमें हमें ब्रेकफास्ट सर्व होना था। जब हम आए थे तो उस टाइम पे हमें जितने भी खाने मिले एमरेट्स में वो सारे डिनर आइटम्स थे, जैसे पुलाव वगैरह हो गया, चिकन स्टेक, इस तरह की चीज़ें। तो अब हमें जो भी खाना मिल रहा था वो नाश्ता था। तो ऑब्वियसली अब इनका थोड़ा और होता है, हमें थोड़ा चटपटा खाने की आदत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने
सैंडविचेस खाए हुए थे, इसलिए मेरा गुजारा हो गया। अच्छा, ये मेरे बेटे जो है उसको इन्होंने ये चिकन टेंडर्स दिए थे और साथ में पास्ता था। पास्ता तो वो नहीं खाता, लेकिन मैंने इंजॉय कर लिया था। तो बस अब हम लोग दुबई पहुंच गए थे और यहाँ पे आगे जाएंगे, और 2.5 घंटे का हमारा स्टे है, जिसमें बच्चों का ये भी प्लान था कि हम लोगों ने मैकडॉनल्ड से कुछ खाना, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम 2021 में पाकिस्तान आए थे तो हम लोगों ने मैकडॉनल्ड से खाना खाया था, क्योंकि जहाज़ का खाना कम ही होता है कि आपको बहुत अच्छा लगे। तो क्योंकि ज़ाहिर है उनके स्पाइसेस और टेस्ट हमसे नहीं मिलते। तो बस अब हम लोग जो हैं वो आगे टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर एक ट्रेन है जो तकरीबन 5 मिनट में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ले जाती है। तो ये सबवे है, और इस वक्त बस हम लोग ही बैठे हुए थे और हमारे साथ एक और लेडी थी, वो बैठी हुई थी। तो बस अब आगे जाएंगे और बच्चों के लिए देखूंगी कोई बर्गर वगैरह। तो बस अब इस दफ़ा आए तो मैकडॉनल्ड इतना चेंज हो गया था और इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था। तो बस हम कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं ले सके। बेटे ने बर्गर ले लिया, मैंने कड़क चाय ले ली क्योंकि मुझे तलब भी हो रही थी, और बेटी ने आइसक्रीम। उसके बाद इन्होंने कोस्टा कॉफ़ी से अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ले ली। मैं चाय पी चुकी थी, इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी पीने की। तो इसके बाद ही हमारी फ़ौरन बोर्डिंग होने वाली थी JFK के लिए। तो बच्चे अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे, और पता नहीं चला 2.5 घंटे कैसे गुजरे, इतनी जल्दी गुजर गए थे। और हम लोग जब इसके बाद अपने गए हैं आगे गेट की तरफ, तो हमें पता चला कि बस 5 मिनट में ही सारी बोर्डिंग का जो टाइम था वो निकल रहा था। तो फाइनली हम लोग जो है वो JFK जाने के लिए प्लेन में बैठ गए थे, और उसके बाद फिर हमें 14 घंटे, तकरीबन 12-13 घंटे की फ़्लाइट थी, और इसी तरह ही टाइम पे पहुंच गई थी। दोपहर की को हम लोगों ने पहुंचना था, और जाके हम लोगों ने एक्चुअली ये भी था ना कि जाना था उधर कज़न की तरफ। तो उसके बाद नेक्स्ट डे भी इनवाइटेड थे। तो बस अब यही था कि जल्दी जल्दी घर जाएं, क्योंकि थकावट हो ही जाती है। छोटा भी अगर सफ़र है, आपका स्टे भी थोड़ा है, फिर भी थकावट हो ही जाती है। तो फाइनली हम लोग जो है वो अमेरिका लैंड हो गए, और ये तो हो खैरियत से हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है जब लैंडिंग का टाइम होता है तो बहुत टेंशन होती है। फिर हम लोगों ने अपना बैग्स वगैरह पिकअप किए, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, और बच्चों ने वॉशरूम जाना था, उनको वॉशरूम ले गई, और फिर बाहर आए तो हस्बैंड आए हुए थे पिक करने के लिए। तो अब हम लोग जो हैं वो सामान वगैरह लोड करके घर की तरफ निकल रहे हैं। और JFK से हमारे घर का जो रास्ता है तकरीबन 2 घंटे बन जाते हैं, क्योंकि रश आवर्स भी होते हैं, तो इतना डिस्टेंस बन जाता है। तो फाइनली अब हम लोग जो है वो न्यू जर्सी में एंटर हो गए थे, अपने एरिया में भी आ गए। तो अब घर की तरफ जा रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो उदास हो रहे थे, स्पेशली अब मेरा बेटा आते हुए बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा था, लेकिन अब महसूस कर रहा था कि जब यहाँ आता है तो वहाँ को मिस करता है, वहाँ होता है तो यहाँ को मिस करता है। तो बस यही मजबूरियाँ होती हैं परदेसियों की। तो अब हम लोग घर की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। और ऐसे था इस दफ़ा कि जैसे जब जा रहे थे ना, तो लग ही नहीं रहा था कि हमने जाना है, और वापस आते वक्त भी जब टाइम करीब आ रहा था तो हमें लग रहा था कि अभी नहीं जाना वाले, और अब पहुंच गए तो ऐसे लग रहा है जैसे गए ही नहीं थे। तो बस घर आके मैंने चादरें वगैरह बिस्तरों से उतारी, क्योंकि मैं इस दफ़ा सारे कंफर्टर्स और हर चीज़ वॉश करके उसके ऊपर चादर डाल के गई थी, ताकि जब मैं आऊँ तो बिस्तर बिल्कुल साफ़ सुथरे रहें, और हम लोग ऊपर से चादर उतार दें और उसको लॉन्ड्री कर लें। तो इस तरह से अच्छा रहता है एक्सपीरियंस। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस वक्त घर की कंडीशन, जिसको सेटल होने में तकरीबन हफ़्ता लग जाएगा, क्योंकि अभी आगे 4 दिन है बच्चों की छुट्टियों में, और ये लॉन्ग वीकेंड भी है, और ज़ाहिर है हस्बैंड हमारे साथ नहीं गए थे, तो फिर थोड़ा सा अभी टाइम जो है वो बिज़ी बिज़ी गुजरेगा। तो आगे की रूटीन इंशाल्लाह आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।